10 फरवरी 2022 की मासिक पत्रिका। मुख्य संपादक हनुमत प्रसाद आचार्य अथर्वेदाचार्य। कार्यकारी संपादक आचार्य सतीश जी। संपर्क सूत्र 93 50 93 54 82। ऋषि दयानंद आर्य निमात्री सभा। कर्णवंत विश्वारिम। राष्ट्रीय आर्य निमात्री सभा का मासिक विचार पत्र। यहाँ एक मंत्र लिखा हुआ है, तेजोसी तेजोमयी देहि वीर्यमसी वीर्यमयी देहि बलमसी बलम यही यजुर्वेद का मंत्र है। ये व्याख्यान। हे सौ प्रकाश स्वरूप अनंत तेज तेजोसी तेजोमयी देहि, आप अविद्या अंधकार से रहित हो, किंचम सत्य विज्ञान तेज स्वरूप हो। आप कृपा दृष्टि से मुझ में वही तेज धारण करो जिससे मैं निस्तेज दिन और भीरू कहीं भी न हूँ। हे अनंत वीर्य परमात्मा, वीर्यमसी वीर्यम मई देहि, आप वीर्य स्वरूप हो, मुझ में भी वही वीर्य सदा धारण करो। हे अनंत बल बलमसी बलम मई देहि, आप बल स्वरूप हो, वह सर्वोत्तम बल शिथिर मुझ में भी रखे। हे अनंत पराक्रम ओजो सयोजोमयी देहि, आप ओज है पराक्रम स्वरूप हो, सो मुझ में भी उस पराक्रम को सदैव धारण करो। हे दृष्टा नामु परि क्रोध करता है, मन्युरसी मन्युमयी देहि, आप दुष्टों का क्रोध करने वाले हो, मुझ में भी दुष्टों पर क्रोध धारण कराओ। सहोमयी देहि, हे अनंत सहन स्वरूप, मुझ में भी आप सहन सामर्थ्य धारण करो। अर्थात शरीर इंद्रिय मन और आत्मा, इनके तेज आदि गुण कभी मुझ में से दूर न हों, जिससे मैं आपकी भक्ति का शिथिर अनुष्ठान करूं और आपके अनुग्रह से संसार में भी सदा सुखी रहूं। संपादकीय अभिव्यक्ति और हिंसा। हमारे इस पुरातन राष्ट्र में सृष्टि के प्रारंभ से सत्य एवं तथ्य पर आधारित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सदैव बनी रही है, जिससे हम अपने जीवन के मूल स्रोतों वेदों एवं शास्त्रों में पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के रूप में पढ़ते देखते आ रहे हैं। ऋषि मुनियों द्वारा संपोषित इस हमारी परंपरा में सृष्टि की मूल परम पिता परमात्मा के होने न होने पर तथ्य युक्त तर्क पूर्वक विचार शास्त्रों में है, और जब ईश्वर पर ही तर्क पूर्वक विचार करने की स्वतंत्रता हो, तब अन्य किस पर प्रति प्रश्न एवं उत्तर न हो। ऐसा संभव ही नहीं था, न अब है और न ही भविष्य में संभव होगा। अर्थात सत्यान्वेषण के लिए विचार विमर्श सदा होता है और होता रहेगा, किंतु विचार विमर्श ही उस सनातन परंपरा की छाया में किसी को भी ऐतिहासिक महान पूर्वजों का एवं आस्था विश्वासजन्य मान्य पूजनीय देवी देवताओं का भोंडा परिहास अपमान जनक प्रस्तुति तथा गाली गलौच देने की अभिव्यक्ति की छूट नहीं होनी चाहिए। किंतु प्रश्न फिर भी वही है, क्या ऐसी छूट नहीं है? तो इसका उत्तर है कि जब से इस देश में एक वेद मत को छोड़कर लोग भिन्न भिन्न मत होकर अपनी मनमानी व्याख्याओं के बल पर अपने अपने मत मजहब समुदाय बनाने लगे हैं, तभी से अपने पूर्वजों को श्रेष्ठ एवं दूसरे पूर्वजों को है न्यून अथवा अपमानित करने का एक फैशन सा चल पड़ा है। पुनरपि यहाँ स्मरणीय है, जब तक देश में आतताई
कबीलाई बर्बरतापूर्ण एक दूसरे को नष्ट कर देने का प्रण लिए हुए मुस्लिम नहीं आए थे, तब तक यह ऊंच नीच, सम्मान अपमान करने दिखाने रीति परस्पर सहनीय स्थिति में थी। किंतु सिंध में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ पर मोहम्मद गजनवी का, बाबर का, अकबर का, तैमूर का या अब्दाली का, इन आक्रमणकारियों में से कौन हुआ जिसने हमारी सत्य सनातन मान्यताओं को धूलि साथ अपमानित न किया हो? फिर तत्कालीन आस्था विश्वासों की तो बात ही क्या, इस प्रकार की कुरीति अपने शासनकाल में अब तक ईसाई मशीनरियों भी अपनी भपौती, अपना मौलिक अधिकार समझती हैं। आए दिन चर्चा में कन्वेंट स्कूलों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता श्री कृष्ण आदि अपने महापुरुषों का अपमान, ईसा मसीह का महिमा और मंडन करते हैं। जहाँ बहुसंख्यक हुए की हत्याएं, बलात्कार आदि कुकृत्य करने में सबसे आगे देखे जाते हैं। स्वतंत्रता पूर्व काल में इसी प्रकार का बखेड़ा कुछ जाहिल मानसिकता के लोग खड़ा करने में लगे ही रहते थे। इसी श्रृंखला में आर्यजनों को नीचा दिखाने के उद्देश्य से 2 पुस्तकें छापी गई थी, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी एवं 19वीं सदी का महर्षि। इन दोनों पुस्तकों में श्री कृष्ण और ऋषिवर दयानंद पर निंदनीय मनगढ़ंत आरोप लगाए गए थे, जिसके प्रत्युत्तर में आर्य जगत के सुप्रतिष्ठित लेखक पंडित चमुपति जी ने तर्क तथ्यपूर्वक प्रमाणों सहित एक पुस्तक लिखी, रंगीला रसूल। किंतु श्री कृष्ण जी व ऋषि दयानंद पर भद्दी पुस्तकें लिखी गई, तब कोई मुस्लिम नेता तो क्या भर्त्सना करते हुए सेकुलर हिंदू नेताओं ने भी कुछ न बोला, परंतु रंगीला रसूल प्रकाशित होते ही महाशय राज्यपाल जो कि इस पुस्तक के प्रकाशक थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला होने लगे और आखिर में 6 अप्रैल 1929 को जिहादी आतंकवादियों ने उनका बलिदान ले लिया। और ऐसा ही एक प्रसंग नहीं अपितु अनेक घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं। जब अन्यों को बोला लिखा जाएगा तब कुछ नहीं, किंतु जब प्रतिक्रिया स्वरूप कोई भी विश्व भर का व्यक्ति सत्यता पर आधारित इस्लाम की पोल खोलेगा, तब यह क्रूर कर्मा जिहादी लोग मौत का फतवा जारी कर देंगे। मुस्लिम मजहबियों की यह एक अमानवीय प्रवृत्ति है। यह अपने समुदाय की वहशियों जाहिलों की भी निंदा नहीं करते, न कभी उन्हें धुतकारते, लेकिन यदि कोई प्रतिक्रिया स्वरूप इनकी सत्यता लिख दे, दिखा दे या चित्रादि बना दे, तब यह चिल्लाने लगते हैं कि इस्लाम खतरे में है। फलस्वरूप कोई नया वहशी जाहिल मानसिकता का आतंकी मरने मारने को तैयार हो जाता है। इससे कोई अंदर फर्क नहीं पड़ता कि इस्लाम प्रकृति की लेखक इस्लाम ही मानने वाला है या गैर इस्लामिक उदाहरण भरे पड़े हैं। सलमान रश्दी, तस्लीमा नसरीन, किंतु तथाकथित कलाकार मकबूल फिदा हुसैन हिंदू मान्यताओं पर कूची चलाता रहा तो इसका कुछ नहीं। पंडित कमलेश तिवारी को बलिदान हुए अभी कुछ दिन नहीं बीते, अभी गुजरात में एक युवक किशन भारवाड़ को एक कार्टून बनाने के फलस्वरूप नृशंसता पूर्वक मौत के घाट उतार दिया गया। इस नृशंस हत्या के षड्यंत्रकारी गुजरात से पाकिस्तान तक फैले हुए हैं, किंतु किशन भारवाड़ की नृशंस हत्या की निंदा भर्त्सना किस मुस्लिम नेता ने की? और यदि इसी प्रकार के किसी कार्टून बनवाने पर किसी मुस्लिम युवक की हत्या कोई हिंदू कहलाने वाला युवक कर देता, तब क्या होता? सारा मीडिया जगत, सेकुलर नेता, मुसलमान नेता
एवं अन्य भी अल्पसंख्यक रहने वाले भीरू देश को सर पर न उठा लेते। यह दोहरा व्यवहार बहुसंख्यक सनातन धर्मियों के भीतर क्या धीरे धीरे प्रतिक्रिया के अंकुर न पैदा करेगा? क्या यथार्थवादियों को यह भेदभाव भीतर से कचोटेगा नहीं? पाठकगणों, यह सत्य है कि राजनीति के अपने निहित यथार्थ एवं स्वार्थ के पीछे अपने अपने वोट बैंक की चिंता में सभी राजनीतिक दल समाज को बांटने के षड्यंत्र अहर्निश करते रहते हैं। आर्या को राजनीति के बांटने वाले षड्यंत्रों से बचना अति आवश्यक है, किंतु षड्यंत्रकारी राजनीतिक दलों, पार्टियों एवं नेताओं के भय से आर्या यथार्थवादी दृष्टिकोण की अवहेलना तो नहीं कर सकते। पंडित लेखराम, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद एवं महाशय राजपाल जैसे भेदभाव अपना प्राय से रहित मानव मात्र के उन नायक महापुरुषों के बलिदान को तो नहीं भूल सकते हैं। यह जो मुसलमानों का खुला करूर इस्लामी जिहाद का नंगा नाच हो रहा है, इससे तो आंखें नहीं मूंद सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी एक ओर से होती रहे और दूसरा करे तो सीधी मार का डायरेक्ट एक्शन, सीधी सीधी हिंसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती। हम सभी को यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ इस एक पक्षीय हिंसा का विरोध तो नित्य निरंतर करते ही रहना होगा। आर्य निर्माण के साथ साथ आचार्य हनुमत प्रसाद, उपाध्यक्ष, आर्य महासंघ। सरल सहज सांख्य, आचार्य सतीश जी। लेकिन वेद के अपौरुषेय होने से व उसके अतीन्द्रिय होने से उपरोक्त तीनों साधनों के अर्थ को कैसे जाना जा सकता है? वेदार्थ अतीन्द्रिय नहीं है। वेद से जो यज्ञ आदि विशिष्ट विधि पूर्वक अनुष्ठान किए जाते हैं, वे सब स्वरूप से ही प्रत्यक्ष हैं और उनका फल प्रत्यक्ष में दिखता है। दूसरा, वेद के अपौरुषेय होने पर भी वैदिक शब्दों की निज स्वाभाविक शक्ति अर्थात शब्दार्थ हैं, क्योंकि शब्द बिना अर्थ के नहीं होता। उस शब्दार्थ से मनुष्य भी अर्थ को जान जाता है। इस अर्थ को आदि महर्षियों ने अध्यात्म प्रत्यक्ष व भगवत प्रेरणा से साक्षात किया है। जिस प्रकार उन्हें शब्द उच्चारण की प्रेरणा प्राप्त होती है, उसी प्रकार शब्द संबंध की भी उसके अनुसार वे शब्दार्थ का उपदेश करते हैं। इतने अंश को लेकर वेद शब्दों में भी तीन अर्थ बोधन साधनों की संभावना स्पष्ट हो जाती है। प्रत्यक्ष के योग्य इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ और अप्रत्यक्ष के अयोग्य अतीन्द्रिय पदार्थों में भी ज्ञान की उत्पत्ति होने से शब्दार्थ की सिद्धि होती है। आप्त के द्वारा इंद्रिय अतीन्द्रिय पदार्थों का बोध कराने से जिज्ञासु उस पद के उसी अर्थ को समझने लगता है। शब्द कार्य है और कार्य अनित्य होता है, अतः शब्द राशि रूप में वेद नित्य नहीं है। श्रुति भी उसे कार्य ही कहती है। जब अनित्य है तो वेद को भी पुरुष प्रणीत क्यों न माना जाए? जीव पुरुष अल्पज्य वह अल्पज्य शक्ति होने से सर्वज्ञ कल्प समस्त विद्याओं के स्थान वेद की रचना में असमर्थ रहता है, तो वेद को किसी भी जीव ने बनाया होगा ऐसा भी सत्य नहीं। लेकिन मुक्त जीव तो इसकी रचना कर सकता है। बद्ध जीव तो अल्पज्ञ अज्ञानी है ही। मुक्त जीव में भी वह शक्ति नहीं रहती जिससे वह वेद को बना सके। अपौरुषेय होने से वेद को नित्य नहीं माना जा सकता। जैसे किसी पुरुष के द्वारा रचना न किया हुआ नित्य नहीं होता, लेकिन अंकुर आदि के अनित्य तो उनके अपौरुषेय होने से नहीं अपितु उनके नष्ट होने से है। जिस पदार्थ का कर्ता
प्रत्यक्ष न हो, लेकिन बुद्धि में ऐसा आए कि यह रची गई बनाई गई वह रचना भी पौरुष से हो सकती है। लेकिन वेदों के साथ ऐसा नहीं, वे प्रादुर्भूत हुए हैं, भगवत प्रेरणा से अभिव्यक्त हुए हैं, अतः वे अपौरुष से हैं तथा ज्ञानी दृष्टि से नित्य हैं। परमात्मा की ज्ञान क्रिया स्वाभाविक है, वेद में अपनी स्वाभाविक अर्थ बोधन शक्ति है, अतः वह स्वतः प्रमाण है। यदि वेद के शब्द की अर्थ बोधन शक्ति का हमें ज्ञान है तो उससे हमें जिस अर्थ का बोध होगा उसके प्रमाण्य के लिए अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं। कभी वस्तु न होती हुई भी प्रतीत हो जाती है। ऐसा क्यों? जैसे अंधकार में सांप के वहाँ न होते हुए भी रस्सी को ही सांप समझ लिया जाता है, इसी प्रकार वेदों तथा जगत के अस्तित्व को समझ लिया होगा। यहाँ ऐसा नहीं है, सर्प का अस्तित्व नहीं, क्योंकि असत की प्रतीति नहीं होती तो वस्तु सर्वदा असत है। यदि उसकी प्रतीति हो सके तो मनुष्य के सिर पर सींग प्रतीत होने चाहिए, लेकिन वस्तु का संदर्भ न रहने पर उसका ज्ञान रहता है। अतः यह कहना कि ज्ञान सदैव सत्य वस्तु का होता है ठीक नहीं है। तो क्या भ्रांति शतलों में सत्य और असत से विलक्षण किसी निर्वचनीय वस्तु का भान होता है? यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे पदार्थ का संसार में सर्वदा अभाव है जो न सत्य हो न असत हो। तो क्या यह मान लिया जाए कि अन्य का अन्य में ज्ञान हो जाता है, जैसे रस्सी में सर्प का? लेकिन यह तो अपने ही कथन का विरोध है। यदि यह जान लिया जाए अन्य का अन्य में ज्ञान हो रहा है, अर्थात रस्सी में सर्प की प्रतीति हो रही है, तो फिर वहाँ सर्प का ज्ञान रहेगा ही नहीं। इसलिए जब वह ज्ञान रहता है तब उसे अन्यथा ज्ञान नहीं कहा जा सकता। तो फिर इसका वास्तविक समाधान क्या है? जब कहते हैं सर्प, वह सर्प है और अर्थात पूर्ववर्ती वस्तु यह अर्थात रस्सी के सामान्य धर्म अर्थात वक्रता। यदि जंगल में स्थित सर्प का स्मरण करा देते हैं, भय शंका आदि इस स्मरण के निमित्त बन जाते हैं। हालांकि जंगल में स्थित सर्प और रस्सी का कोई संसर्ग नहीं है, लेकिन उपरोक्त निमित्त अर्थात भय शंका आदि उसका असंसर्ग नहीं होने देते हैं। तब पूर्ववर्ती वस्तु अर्थात रस्सी का जंगल में स्थित सर्प के साथ संसर्ग समझ लिया जाता है। वास्तविकता यह है कि हम उनके असंसर्ग को ग्रहण नहीं कर पाते और वे दिखने में लगते हैं, लेकिन जब उनके असंसर्ग का ग्रहण होता है तो न तो सर्प की स्वरूप से बाधा होती है, न जंगल से उसका अस्तित्व समाप्त होता है और हमारा ज्ञान भी वैसा ही रहता है। केवल रस्सी के साथ उसका संसर्ग हट जाता है। इस प्रकार संसर्ग से सर्प बाधित होता है, स्वरूप से नहीं। इसी प्रकार जगत में भी पदार्थ कारण रूप से बाधित नहीं होते, कार्य रूप में आते रहते हैं और छिपते रहते हैं, लेकिन कारण रूप में सदा बने रहते हैं, अबाधित रहते हैं। इसी को सांख्य में सद सत्ख्याति कहा है, अर्थात कारण रूप में प्रकृति विद्यमान रहती है, कार्य रूप में प्रवर्तित होती रहती है। संध्या काल प्रातः 6 बजे, सायंकाल 6:30 बजे, प्रातःकाल फागुन वसंत ऋतु। घरस्थ संबंध भाग 30। विदेशी संस्कृतियों के अंधानुकरण में हुआ हो चाहे सत्ताओं के बल के दबाव में, लेकिन यह सत्य है कि इस उत्तम कहलाने वाले गृहस्थ में स्त्रियों का अपमान होता रहा है। यह एक
कटु सत्य है कि संसार भर में स्त्रियों को दौत्यक सत्र का प्राणी माना जाता रहा है। किसी ने खेती, किसी ने मनोरंजन का साधन माना, तो कईयों ने मंदिरों में भगवत सेवा के लिए दान करा लिया। एक रानी के साथ सैकड़ों स्त्रियों को उनके दुर्भाग्य की चादर में लपेटकर फेंक दिया जाता था। लंबे काल तक फकीरों और हारे हुए देशों में स्त्रियों से शाहों के हरमों को भरकर जनती एहसास कराया जाता रहा, किंतु हम बड़े ही विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह सब प्रथाएं या परंपराएं ऋषि एवं वर्ण आश्रम धर्म की उन्नति के काल के नहीं हैं, क्योंकि ऋषि परंपरा का विचार तो यह है पर एक पद संस्कृत में जो श्लोक हैं देख लेना आप, फिर मैं इसका अर्थ बताता हूँ। हे पुरुषों, संतानोत्पत्ति के लिए महाभाग्योदय करने हारी प्रजा के योग्य गृहस्थाश्रम को प्रकाश करती संतानोत्पत्ति कराने हारी घरों में स्त्रियां हैं। वे श्री अर्थात लक्ष्मी स्वरूप होती हैं, क्योंकि लक्ष्मी शोभा धन और स्त्री में कुछ भेद नहीं है। पुरुषों अपत्यों की उत्पन्न का पालन करने आदि लोक व्यवहार में नित्य प्रति जो कि गृह आश्रम का कार्य होता है, उसका निबंध करने वाली प्रत्यक्ष स्त्री है। संतानोत्पत्ति धर्म कार्य उत्तम सेवा करती और अपना और पितरों का जितना सुख वह सब स्त्री के अधीन होता है। जैसे वायु के आश्रय से सब जीवों का वर्तमान सिद्ध होता है, वैसे ही घर के आश्रय से ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी अर्थात सब आश्रमों का निर्वाह गृहस्थ के आश्रय से होता है। संसार में आज अनेकों लोग स्त्री सम्मान के झंडे को उठाकर घूमते हैं, किंतु सत्य तो यह है कि जिन स्त्रियों के सम्मान का आदेश स्वयं भगवान वेद देता है और स्त्रियों की परंपरा ने जिन स्त्रियों का सम्मान किया और सभी आर्यों से कराया है, उनका सम्मान निश्चित ही होते रहना चाहिए था। परंतु जो आज स्त्रियों को अधिकार देने के ध्वजा वाहक हैं, उन्हीं विदेशियों के कारण और अपने घर में फैल चुकी अविद्या के कारण हमारे पूर्वजों ने अपनी पूज्य स्त्रियों को सम्मान नहीं किया, उल्टे उनका अपमान किया, जिसके परिणाम स्वरूप यह समाज बड़े विनाश को प्राप्त हो गया। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखते हैं कि गलत बात का छोड़ देना ही उत्तर है। अतः स्त्रियों के संबंध में हो रहे दुर्व्यवहार को जितना शीघ्र हो सके छोड़ देना चाहिए। इसका आह्वान ऋषिवर ने तो 1875 में और उससे पूर्व ही कर दिया था। अनेकों लोग उनके आह्वान को सुनकर आगे बढ़े और अपना सर्वस्व झोंक दिया। स्त्री शिक्षा का सूत्रधार बनने में वे सब धन्यवाद के पात्र हैं। 3 बिंदु मुख्य रूप से विचारणीय हैं कि स्त्री लक्ष्मी है, गृहस्थाश्रम के कार्यों की निबंध कर्तव्य हैं, गृहस्थ का सब सुख स्त्री के अधीन है और ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी का निर्वाह गृहस्थ के आश्रय से होता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो समाज क्या है, क्यों है, यह किसके लिए है, इसमें सबसे मुख्य महत्व का क्या है। यदि इसका कोई एक समीचीन उत्तर है तो वह है गृहस्थ। इसी गृहस्थ की शोभा स्त्री है। पूर्व के लेखों में हम सब विचार कर चुके हैं कि नीतिकारों ने गृहिणी को ही श्रेष्ठ कहा है। बिना गृहिणी स्त्री के घर शोभित नहीं होते, वे तो बस शमशान ही रह जाते हैं। यह भी उतना ही सत्य है कि जिन घरों में स्त्रियां नहीं रहती, वे घर ठीक ठीक व्यवस्था वाले रह ही नहीं पाते, न उनकी संतानें उत्तम हो पाती हैं और न उनके पितर चैन से सो पाते हैं। यदि किसी घर में स्त्रियां सुख नहीं हैं तो स्मरण रहे दुखी मन वाली
के हाथ की रोटी खाकर आप सुख से नहीं रह सकते, क्योंकि वही तो घर के सब सुखों की अधिष्ठात्री देवी हैं। किसी भी समाज या राष्ट्र को यदि उत्तम भावी पीढ़ी चाहिए तो उसे अपनी इन कुल देवियों का सम्मान करना ही होगा, अर्थात व्यक्ति को से लेकर राष्ट्र तक सब उन्नतियों के लिए स्त्रियों की उन्नति निश्चित ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए ऋषि मुनियों से लेकर सभी विद्वान का यही मानना और स्त्री पुरुषों दोनों मिलकर गृहस्थ आश्रम अभ्युदय को बढ़ाया करे। यस्मांतरियो आश्रमिणों अर्थ जिससे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी इन तीन आश्रमियों को अन्न वस्त्र आदि दान से नित्य प्रति गृहस्थ धारण पोषण करता है। इसलिए व्यवहार में गृहाश्रम सबसे बड़ा है। हे स्त्री पुरुषों, जो तुम अक्षय मुक्ति सुख और इस संसार के सुख की इच्छा रखते हो, तो जो निर्बल इंद्रिय और निर्बुद्धि पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं है, उस गृहाश्रम को नित्य प्रयत्न से धारण करो। वेद और स्मृति के प्रमाण से सब आश्रमों के बीच में गृहाश्रम श्रेष्ठ है, क्योंकि यही आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम आदि तीनों आश्रमों का धारण और पालन करता है। राष्ट्रीय निर्मात्री द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सत्रों से संबंधित नवीन जानकारी सभा की वेबसाइट आर्यनिवात्री-सभा.com पर उपलब्ध है। आप यहां से जानकारी ले सकते हैं। यह पत्रिका भी प्रत्येक मास 10 की वेबसाइट पर डाल दी जाती है, अतः पत्रिका को पढ़ने के लिए साइट के लिंक पर जा सकते हैं आप। आर्य समाज का द्वितीय नियम। आज आर्य समाज के द्वितीय नियम पर चर्चा करेंगे। आर्य समाज का दूसरा नियम ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वदा सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। आर्य समाज के द्वितीय नियम में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर के 20 नामों की चर्चा की है। आइए इन नामों पर क्रम से वेद के अनुसार विचार करते हैं। आओ जानते हैं ईश्वर के गुण कैसे हैं। विस्तार भय के कारण इन नियम पर 2 भागों की चर्चा करेंगे। आज प्रथम 10 गुणों पर विचार करेंगे। ईश्वर का प्रथम गुण सच्चिदानंद स्वरूप है, अर्थात यहाँ ईश्वर के 3 गुण सत, चित और आनंद। सत अर्थात परमेश्वर की सत्ता है, इसका अस्तित्व है और इसकी सत्ता सर्वत्र व्यापक है। प्रमाण ईशा वासमिदं सर्वं यत् किम च जगत्या जगत, यजुर्वेद का अर्थात यह संपूर्ण जगत उस परमेश्वर से आच्छादित है। योषावादित्य पुरुष सोषा वहम ओम खम ब्रह्मा, यजुर्वेद का मंत्र अर्थात वह परमेश्वर जिसका नाम ओम वही सूर्य आदि लोकों में तथा पृथ्वी आदि लोकों में सर्वत्र व्यापक है, सबसे बड़ा है। प्रोत्सच विभू पर जासु अर्थात वह परमेश्वर जड़ व चेतन जगत में सर्वत्र व्यापक है। चित्त अर्थात वह परमेश्वर जड़ जैसा कि अधिकांश बंधु मानते पूजते हैं नहीं है, वह चेतन है अर्थात ज्ञान आदि गुणों से युक्त है, क्योंकि वेद परमेश्वर की वाणी है और अथाह ज्ञान का भंडार है। महाराज मनु ने लिखा है, सर्व ज्ञानमयो ही सह, अर्थात वेद ज्ञान के अगाध भंडार हैं। महर्षि कणाद कहते हैं, बुद्धि पूर्वा वाक्य कृति वेदे, अर्थात वेद की रचना बुद्धिपूर्वक की गई है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने चित्त शब्द की निरुक्ति करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, यस चेतति चेतयति संजापयति सर्वान योगंति ब्रह्म, अर्थात जो चेतन स्वरूप सब जीवों को चेताने
और सत्य असत्य का जानने हारा है, इसलिए उस परमात्मा का नाम चित्त है। आनंद, वह परमेश्वर स्वयं आनंद स्वरूप है, वह सबको आनंद देने वाला है। और यस्य चे केवलम अथर्ववेद, अर्थात जिसका सुख ही केवल स्वरूप है। यस्य छायामृतम, यजुर्वेद का अर्थात उस परमेश्वर का आश्रय ही मुक्ति सुखदायक है। निराकार, वह परमेश्वर निराकार है, साकार नहीं, अर्थात परमेश्वर कभी शरीर धारण नहीं करता, अवतार नहीं लेता। बिन पग चल हिम सुन हिम, बिन काना बिन कर काज कर ही, विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी। बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, रामचरितमानस, अर्थात परमेश्वर बिना पैरों के चलता है, बिना हाथ के सब काम करता है, बिना मुंह के विभिन्न प्रकार के रसों को रखता है, उनका संवाद जानता है, बिना वाणी के जीवा के वह सबसे बड़ा वक्ता है। उनकी सृष्टि के प्रारंभ में चारों वेदों का ज्ञान अग्नि आदि ऋषियों को दिया। उपनिषद कहता है, अपाणी पादो जवनो गर्हि तवा पश्य यचक्षु सह शृणु कर्णः, अर्थात परमेश्वर बिना हाथ पैर वाला है, बिना नेत्रों और कानों वाला है, फिर भी अपने सामर्थ्य से सभी कार्य करता है, अर्थात वह निराकार है। यजुर्वेद के अध्याय के 8वें मंत्र इस परमेश्वर को बिना नस नाड़ियों वाला बताया गया है। सह पर गा छूकर मुचरत चुकर मुचर कायम वर्ण मस विरम। यजुर्वेद अर्थात वह परमेश्वर है कायम, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से रहित है, वह छिद्र रहित है, नस नाड़ी के साथ संबंध रूप बंधन से रहित है, अर्थात वह निराकार है। यजुर्वेद के 32वें अध्याय के 3 मंत्र में इसका प्रमाण मिलता है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम मध्यस्य, अर्थात वह परमेश्वर बहुत बड़े यश वाला है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं होती, अर्थात वह परमेश्वर निराकार है, सर्वशक्तिमान, सदम शस्त्रमयुत नयर भूत दम खेम सौमिष्टि विष्टम। उस पर अथर्ववेद के मंत्र हैं। उस परमेश्वर की 100 सहस्त्र 10 सहस्त्र 10 करोड़ असंख्य शक्तियाँ हैं। प्रजापतेन तवधे तान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव। ऋग्वेद का मंत्र है, हे परमेश्वर, आपके अतिरिक्त इस जड़ चेतन जगत पर कोई नहीं अपना स्वामित्व नहीं कर सकता, क्योंकि आप ही सर्वशक्तिमान हो। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड को सहज स्वभाव से नियंत्रण में रखने वाले हो। विश्वस्य मिस्तो वसी ऋग्वेद का मंत्र है, न्यायकारी, वह परमेश्वर न्यायकारी है, वह किसी के साथ कोई भेदभाव पक्षपात नहीं करता। वेद में उस परमेश्वर को अर्यमा कहा गया है। सन्नो भौत वर यमा। यजुर्वेद अर्थात वह न्यायकारी परमेश्वर हम सब के लिए कल्याणकारी होवे। यदम दासु से तव मग्ने भद्रम करिष्यसि तवते सत्यम गिरह। ऋग्वेद का मंत्र है, परमेश्वर का यह अटल नियम है कि वह दानशील सत्पुरुषों के प्रति भलाई करता है, उनका कल्याण करता है और दुष्टों को दंड भी देता है, इसलिए परमेश्वर न्यायकारी है। दयालु, वह परमेश्वर परम दयालु है, सब पर दया करने वाला है। सन्नो देवी रविष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयो रवि सर्वन्तु नः, अर्थात वही परमपिता परमात्मा समस्त प्रकार के सांसारिक दुखों को देने वाला है और मुक्ति सुख को देने वाला दयालु है, वही कल्याणकारी है, वही सबका कल्याण करने वाला है। अजन्मा अर्थात परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता, वह कभी शरीर धारण नहीं करता। समनो अज एक पद देवो अस्तु। ऋग्वेद वह अजन्मा परमेश्वर हमारे लिए सत्यव कल्याणकारी होवे। उदीची दिक् सोमोधिपति सब जो रक्षितासन ऋषवः। अथर्ववेद का अर्थात उत्तर दिशा के अधिपति बनकर अजन्मा परमेश्वर सोम के रूप हमारी रक्षा कर रहा है। अनंत
वह परमेश्वर अनंत है, उसकी शक्ति अर्थात उसका सामर्थ्य, उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, इसलिए वह परमेश्वर अनंत है। अनंत वित्तम पुरुषतान मन वचः सामते अथर्ववेद। अनंत परमेश्वर सर्वत्र फैला हुआ है, न यस्य देवा देवता न मर्ता आपस न सवसो मापु ऋग्वेद का है, अर्थात मनुष्य, विद्वान, सूर्य, चंद्रमा अर्थात जल आदि भी उस ईश्वर के बल के अंत को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वह अनंत है, अर्थात उसको पूरा पूरा कोई भी नहीं जान जा सकते, क्योंकि वह अनंत है। निर्विकार, वह परमेश्वर निर्विकार है, उसमें गलना, सड़ना, फैलना, सिकुड़ना आदि विकार नहीं होते। अद्वितीय ऋषिम सरम चतुरिक वेद अर्थात अखंडनीय निर्विकार परमात्मा हमें उन्नत करे। रचो अक्षरे परमे वयम यस्मिन् देवा अधिविश्वे सेधु ऋग्वेद का मंत्र, अर्थात उसी सर्वव्यापक विकार रहित अखंडनीय परमेश्वर जो ऋग्वेद आदि से प्रतिपादित है, उसी में सूर्य, चंद्रमा, भूमि आदि सब स्थित हैं। अनादि, वह परमेश्वर अनादि है, अर्थात उसका कहीं से कोई प्रारंभ नहीं हुआ। तचक्षुर्देवहितं पुरस्तात् छु कर्मुचरत पश्चिम सरदहा शतम, अर्थात उस परमेश्वर को 100 वर्षों तक देखना चाहता हूँ, जो परमेश्वर इस सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान था, अब भी विद्यमान है और सृष्टि के बाद भी विद्यमान रहने वाला, अर्थात जो अनादि और सदा वर्तमान रहने वाला है। अनुपम, अर्थात उस परमेश्वर के जैसा कोई भी नहीं, उस परमेश्वर की किसी से उपमा भी नहीं की जा सकती, उस परमेश्वर के जैसा कोई नहीं। वेद मंत्र में कितनी सरलता से उस परमेश्वर की श्रेष्ठता तथा अनुपमता का वर्णन किया है। न कि इंद्रम तव दूत्रम न जयायो अस्ति अंतरम, सामवेद का मंत्र, अर्थात वह परमेश्वर अज्ञान का नाश करने वाला, विज्ञान और ऐश्वर्य का देने वाला है। कोई भी वस्तु उससे श्रेष्ठ नहीं, उस परमेश्वर से बड़ा कोई भी नहीं, और ना ही संसार में कोई वस्तु उस परमेश्वर के जैसी है, अतः परमेश्वर के अनुपम है। ब्राह्मण राज की भ्रांति। ब्राह्मण राज की भ्रांति। हजारों साल पुराना इतिहास पढ़ते हैं। छुआछूत और जातिवाद के नाम पर मुगलों और अंग्रेजों द्वारा समाज में घोला गया जहर पहले क्या था, अब क्या है, जरूर पढ़ें। सम्राट शांतनु ने विवाह किया एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से, उनका बेटा ही राजा बने, इसलिए भीष्म ने विवाह न करके आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की। सत्यवती के बेटे बाद में अक्षत्रिय बन गए, जिनके लिए भीष्म आजीवन अविवाहित रहे। क्या उनका शोषण होता होगा? महाभारत लिखने वाले वेदव्यास जी मछुआरन के बेटे थे, पर महर्षि बन गए। वे गुरुकुल चलाते थे। विदुर, जिन्हें महापंडित कहा जाता है, वो एक दासी के पुत्र थे, हस्तिनापुर के महामंत्री बने। उनकी लिखी हुई विदुर नीति राजनीति का एक महान ग्रंथ है। भीम ने वनवासी हिडिंबा से विवाह किया। श्री कृष्ण दूध का व्यवसाय करने वालों के परिवार से थे। उनके भाई बलराम खेती करते थे, हमेशा हल साथ रखते थे। यादव क्षत्रिय रहे हैं, कई प्रांतों पर शासन किया और श्री कृष्ण सबके पूजनीय हैं। गीता जैसा ग्रंथ विश्व को दिया। श्री राम के साथ वनवासी निषादराज गुरुकुल में पढ़ते थे। उनके पुत्र लव कुश महर्षि वाल्मीकि के गुरुकुल में पढ़े, जो वनवासी थे। तो ये हो गई वैदिक काल की बात। स्पष्ट है, कोई भी किसी का शोषण नहीं करता था, सबको शिक्षा का अधिकार था, कोई भी पद तक पहुंच सकता था अपनी योग्यता के अनुसार। सिर्फ काम के आधार पर थे वे बदले जा सकते थे, जिसको आज इकोनॉमिक्स में डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, वो ही। प्राचीन भारत की बात करें तो भारत के सबसे बड़े जनपद
मगध पर जिस नंद वंश का राजा रहा और जाति से नाई थे। नंद वंश की शुरुआत महापद्म नंद ने की थी। वो राजा के नाई थे, बाद में वो राजा बन गए। फिर उनके बेटे भी बाद में सभी अक्षत्रिय ही कहलाए। इसके बाद मौर्य वंश का पूरे देश पर राज हुआ, जिनकी शुरुआत चंद्रगुप्त से हुई, जो कि एक मोर पालने वाले परिवार से थे और एक ब्राह्मण। चाणक्य ने उन्हें पूरे देश का सम्राट बनाया। 137 साल देश पर मौर्यों का राज रहा। फिर गुप्त वंश का राज हुआ, जो कि घोड़े का अस्तबल चलाते थे और घोड़ों का व्यापार करते थे। 140 साल देश पर गुप्तों का राज रहा। केवल पुष्य मित्र शुंग के 36 साल के राजा को छोड़कर 92% समय प्राचीन काल में देश में शासन उन्हीं का रहा, जिन्हें आज दलित पिछड़ा कहते हैं। तो शोषण कहाँ से हो गया? यहाँ भी कोई शोषण वाली बात नहीं है। फिर शुरू होता है मध्यकालीन भारत का समय, जो 1100 से 1750 तक है। इस दौरान अधिकतर जगह मुस्लिम शासन रहा। अंत में मराठों का उदय हुआ। बाजी राव पेशवा, जो ब्राह्मण थे, ने गाय चराने वाले गायकवाड़ को गुजरात का राजा बनाया। चरवाहा जाति के होलकर को मालवा का राजा बनाया। अहिल्या बाई होलकर खुद धरनगर की बेटी थी, बहुत बड़ी शिव भगत थी। इंदौर में राज चलाया। डेरों मंदिर गुरुकुल उन्होंने बनवाए। मीराबाई, जो कि राजपूत थी, उनके गुरु एक चरमकार रविदास थे और रविदास के गुरु ब्राह्मण रामानंद थे। यहाँ भी शोषण वाली बात कहीं नहीं है। मुगल काल से देश में गंदगी शुरू हो गई और यहाँ से पर्दा प्रथा, गुलाम प्रथा, बाल विवाह जैसी चीज़ें शुरू होती हैं। 1800 से 1947 तक अंग्रेज़ों का शासन रहा और यहीं से जातिवाद शुरू हुआ, जो इन्होंने फूट डालो और राजगुरु की नीति के तहत किया। अंग्रेज अधिकारी निकोलस डार्क की किताब कास्ट ऑफ माइंड में मिल जाएगा कि कैसे अंग्रेज़ों ने जातिवाद, छुआछूत को बढ़ाया और कैसे स्वार्थी भारतीय नेताओं ने अपने स्वार्थ में इसका राजनीतिकरण किया। इन हजारों सालों के इतिहास में देश में कई विदेशी आर्य आए, जिन्होंने भारत की सामाजिक स्थिति पर किताबें लिखी हैं, जैसे कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, फाहियान, ह्वेनसांग और अल-ब्रूनी जैसे कई। किसी ने भी नहीं लिखा कि यहाँ किसी का शोषण होता था। जन्म आधारित जाति व्यवस्था हिंदुओं को कमज़ोर करने के लिए लाई गई थी। इसलिए अपने आप पर गर्व करें और घृणा, द्वेष और भेदभाव के षड्यंत्र से खुद भी बचें और औरों को भी बचावें। आर्य उद्देश्य रत्नमाला व्याख्या। शास्त्र विरोध, गमन और वीर्य की व्यर्था व्यभिचार, अर्थात इसको छोड़ देना। व्यभिचार त्याग, जीव का स्वरूप जो चेतन, अल्पज्ञ, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और गुण, ज्ञान गुण वाला तथा नित्य है, वह जीव कहता है। व्याख्या। चेतन, अल्पज्ञ, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न अर्थात और ज्ञान गुण धर्म वाले को जीव कहते हैं। ये जीव के स्वाभाविक गुण हैं। इसमें इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान नैमित्तिक रूप से भी बढ़ते हैं। पाप और पुण्य के फल रूप में प्राप्त सुख एवं दुख तो नैमित्तिक ही हैं। ईश्वर के निमित्त से मोक्ष में आनंद की उपलब्धि भी होती है। जिज्ञासु इस विषय में अधिक ज्ञान हेतु सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में प्रश्न उसकी उक्ति के प्रकार की और कितनी है का उत्तर कई बार पढ़ें। मनन और निधि ध्यान आसन करें। स्वभाव, जिस वस्तु का जो स्वाभाविक गुण है, जैसे कि अग्नि के में रूप था, अर्थात जब तक वह वस्तु है तब तक उसका गुण भी नहीं छूटता, इसलिए इसको स्वभाव कहते हैं। वस्तु का जो गुण उसके अस्तित्व रहने तक न छूटे
उसका स्वाभाविक गुण कहलाता है। यही गुण उस वस्तु का स्वभाव कहता है। जैसे अग्नि का गुण रूप और धा। जब अग्नि के परमाणु पृथक पृथक होकर अपने कारण में नहीं लीन हो जाते तब तक अग्नि में रूप और धा रहेगा। यही रूप और धा अग्नि का स्वभाव है। प्रलय जो कार्य जगत का कारण रूप होना और जगत का करने वाला ईश्वर जिन जिन कारणों से सृष्टि बनाता है अनेक कार्यों को रच के यथावत पालन करके पुनः कारण रूप करके रखना है, उसका नाम प्रलय है। जिस कारण द्रव्य से ईश्वर ने यह कार्य रूप सृष्टि बनाई थी उसका यथावत पालन करके पुनः कारण रूप में करने को प्रलय कहते हैं। मायावी जो छल कपट और स्वार्थ में ही प्रसन्नता दंभ अहंकार शठ आदि दोष हैं इसको माया कहते हैं। और जो मनुष्य इससे युक्ति हो वह मायावी कहता है। छल कपट और स्वार्थ में ही प्रसन्नता का होना दंभ अर्थात जिस बात को जाने नहीं परंतु जानने का ढकोसला करना, घमंड, शठता अर्थात ध्रुवता अर्थात सम्मुखता ही कहना, कुछ और करना कुछ रूपी मक्कारपना आदि जो दोष हैं माया कहते हैं। और जिस मनुष्य के भीतर ये दोष हो उन्हें मायावी कहते हैं। आप्त जो छल आदि दोष रहित धर्मात्मा विद्वान सत्योपदेश सब पर कृपा दृष्टि से वर्तमान होकर अविद्या अंधकार का नाश करके अज्ञानी लोगों के आत्माओं में विद्या रूप सूर्य का प्रकाश करे उसको आप्त कहते हैं। व्याख्या जो यथार्थ वक्ता धर्मात्मा सबके सुख के लिए प्रयत्न करता है उसी को आप्त कहते हैं। छल कपट स्वार्थ आदि दोषों से रहित धर्मात्मा विद्वान सत्य का उपदेश करने वाला यथार्थ को कहने वाला पर सब पर कृपा दृष्टि रखते हुए सबके सुख के लिए अविद्या अज्ञान को दूर करने वाला वेदानुकूल विद्या को जो देने वाला है उसको आप्त कहते हैं। परीक्षा जो प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण वेद विद्या आत्मा की शुद्धि और सृष्टि कर्म के अनुकूल विचार के सत्य असत्य को ठीक ठीक निश्चय करके करना उसको परीक्षा कहते हैं। परीक्षा 5 प्रकार की है। प्रथम जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या, दूसरी प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण, तीसरी सृष्टि कर्म, चौथी आप्तों का व्यवहार, पांचवी अपने आत्मा की पवित्रता। इन 5 परीक्षाओं से सत्य असत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग करना चाहिए। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या ग्रहण करने के योग्य है, क्या छोड़ने के योग्य है, क्या बढ़ना है, क्या बढ़ाना है, क्या हितकर है, क्या हानिकर है इत्यादि हजारों शंकाएं होती हैं। इनके समाधान निर्णय के लिए विचार करना आवश्यक है। इस विचार व चिंतन की विधि यह है जिनसे हम सत्य असत्य का निर्णय कर सकते हैं। प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द इति है अर्थोत्पत्ति संभव अभाव से सत्य असत्य का निर्णय होता है। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव वेद विद्या जीव को वैसे ही पवित्रता आदि गुणों को धारण करना चाहिए जैसे ईश्वर के हैं। ईश्वर जैसे ही उपकार के कर्म करने चाहिए। स्वभाव भी ईश्वर की तरह न्यायकारी रखना चाहिए। जब संशय हो तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को अपना लेना चाहिए और उससे विपरीत छोड़ देना चाहिए। ईश्वर के गुण कर्म और स्वभाव का वर्णन वेद में है, अतः यह सर्वमान्य सिद्धांत हुआ कि कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय में सबसे बड़ा निर्णायक वेद है। इसलिए बिना किसी संशय के वेद की आज्ञा ग्राह्य एवं मान्य होनी चाहिए और इससे विपरीत सर्वदा त्याज्य है। सृष्टि कर्म जो सृष्टि के गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध हो वह मिथ्या और जो अनुकूल हो वह सत्य कहता है। जैसे कोई कहे कि श्राप मात्र से वह व्यक्ति भस्म हो गया तो सृष्टि के गुण के विरुद्ध, क्योंकि श्राप तो वाणी और वाणी का गुण जलाना नहीं अपितु बोध कराना है। जलाना गुण तो अग्नि का है, अतः श्राप से भस्म का होना सृष्टि नियम के विरुद्ध है, होने से असत्य और मानने के योग्य नहीं है। आप्तों का व्यवहार आप्त अर्थात धार्मिक विद्वान आदि गुणों से सुशोभित
व्यक्ति का जैसा आचरण हो वैसा स्वयं आचरण करना चाहिए। उनका कार्य श्रेष्ठ होता है, उसका अनुकरण करना चाहिए। उनका उपदेश, उनके द्वारा लिखे ग्रंथ और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत मानने के योग्य होते हैं, और जो वे करे माने सत्य और इससे विपरीत अनाप्तों का व्यवहार असत्य होता है। 2 दिवसीय लघु गुरुकुल आर्य प्रशिक्षण के बाद छात्रार्थियों के अनुभव। इस सत्र में मुझे अनेक सत्य जान को मिला, ईश्वर का सही ज्ञान हुआ। इस सत्र में मुझे समाज में फैले अंधविश्वासों के बारे में पता चला, धर्म का सही मतलब पता चला, आत्मा परमात्मा के बारे में जानने का अवसर मिला। समाज में फैले अंधविश्वासों के बारे में पता चला, धर्म का सही मतलब समाज में फैले मूर्ति पूजा आडंबरों के बारे में पता चला। नाम, अमन, योग्यता, आयु 20 वर्ष, योग्यता 12वीं, कार्य विद्यार्थी, पता जसोर खेड़ी रजर। अपने आप को पहचानना, अपनी संस्कृति को पहचानना, धर्म बचाना, देश बचाना बहुत अच्छी शुरुआत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। हमारे पूर्वज ऋषियों ने जो अध्ययन किया, जीवन को कैसे जिया जाए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसका वास्तविक एवं चरित्र में जीना और चरितार्थ करना। मैं तन मन धन से सहयोग करूँगा। मेरे योग्य जो जिम्मेदारी दी जाएगी राष्ट्रीय मातृ सभा द्वारा, मैं उसे पूरी तत्परता से करूँगा। सुरजीत, आयु 40 वर्ष, योग्यता BSc, कार्य BSF, पता सेक्टर रोहिणी। अमावस्या 1 फरवरी, पूर्णिमा 16 फरवरी और अमावस्या 2 मार्च, पूर्णिमा 18 मार्च। आर्य निर्माण शाला में विभिन्न स्थानों पर आर्य निर्मात्री सभा के आचार्यों द्वारा आर्य एवं आर्य निर्माण। किरणवंतो विश्व आर्य समाचार पत्र में छपे लेखों तथा विचारों से संपादक का पूर्णतः सहमत होना आवश्यक नहीं, क्योंकि अनवधानवश त्रुटि एवं मतभिन्न होना संभव है। सभी न्यायिक विवाद दिल्ली में निपटाए जाएंगे।